हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वंडरफुल, गुड एंड फैंटास्टिक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर जो है उसका सेकंड वीडियो है। ये एलजेब्रा जो चैप्टर है उसका सेकंड वीडियो है ये। फर्स्ट वीडियो में हमने कुछ बेसिक्स देखा और अब सेकंड वीडियो में उसका देखेंगे कुछ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इसमें। सो इन दिस वीडियो वी विल लर्न दैट व्हाट इज टर्म्स क्या हो सकती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, लेटरल कोफिशिएंट्स क्या होते हैं और न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग देखेंगे। ओके, सो व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो हमने देखा कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है दैट इज द कलेक्शन ऑफ कांस्टेंट एंड लेटरल्स। क्या होता है बच्चे? कांस्टेंट एंड लिटरल्स। कांस्टेंट एंड लिटरल्स का कलेक्शन होता है जो कि कनेक्टेड होता है। किसके थ्रू कनेक्टेड होता है? कनेक्टेड बाय वन और मोर साइंस। कौन से साइंस? हो सकता है उसमें से प्लस हो सकता है वो माइनस का हो सकता है वो मल्टीप्लिकेशन हो सकता है वो डिवीजन का साइन हो। ओके, सो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कांस्टेंट एंड लिटरल का कलेक्शन है। क्या लिख सकते हैं? अ कलेक्शन ऑफ व्हाट? कांस्टेंट एंड लिटरल्स। ठीक है, कांस्टेंट और लिटरल्स का कलेक्शन है जो कि कनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं। कैसे? प्लस से, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन से। सो एग्जांपल देख लेते हैं एक बार इसका, और इसी को हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 2x, इट मीन्स 2 और x के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। जैसे कि एक और एग्जांपल देखते हैं, x प्लस वाई। तो ये x और y दोनों वेरिएबल हैं और ये प्लस से कनेक्टेड है, इनको लिटरल्स कह सकते हैं। सो ये भी हो सकता है। और ये भी एक और एग्जांपल देख लेते हैं, 2x माइनस जेड। तो आपने देखा ये दोनों सब्सट्रैक्शन से कनेक्टेड है। और हो सकता है दैट x डिवाइड बाय 7 प्लस 9 प्लस y लिख लीजिए। तो देखा आपने x और 7 के बीच में डिवीजन का कनेक्शन है। तो ये सभी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जो कि कांस्टेंट और लिटरल से मिलके बने हैं और वो कनेक्टेड किसके थ्रू है? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन के थ्रू। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं, व्हाट आर द टर्म्स। टर्म्स क्या होती हैं? व्हाट आर द टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? टर्म्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा 5x प्लस वाई। तो यहाँ पे को ध्यान देने वाली बात जो है, 5x एक टर्म है, y एक टर्म है। ओके, अगर मैंने कहा, एक और एग्जांपल देते हैं, 9yz प्लस 4z। तो 9yz एक टर्म है और 4z एक टर्म है। अगर मैंने कहा कि a प्लस बी प्लस सी, एक a जो एक से अलग टर्म है, b एक अलग टर्म है, c एक अलग टर्म है। आप सोच रहे होंगे क्या प्लस ही आ सकता है? नहीं, माइनस भी आ सकता है। एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस ए बी सी और प्लस 4z। तो एक्स वाई एक टर्म है, वाई जेड एक अलग टर्म है, ए बी सी अलग टर्म है, 4z एक अलग टर्म है। तो मैं ये कह सकता हूँ दैट इस एक्सप्रेशन के अंदर 2 टर्म्स हैं, इस एक्सप्रेशन में भी 2 टर्म्स हैं और इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3 टर्म्स हैं और इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 4 यहाँ पे 4 टर्म्स हैं। तो आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा दैट जो भी टर्म्स हैं वो प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती हैं। एक टोटल सिंगल टर्म कैसी हो सकती है? जो कि डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन से हो सकती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं दिस एग्जाम्पल की, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर कौन सी टर्म है?
इसमें एक्स वाई एक टर्म है, माइनस वाई जेड एक अलग टर्म है, ए माइनस ए बी सी एक अलग टर्म है, एंड 4z अलग टर्म है। तो देखिए एक हर एक टर्म x और y के मल्टीप्लिकेशन से बनी है। ये वाली टर्म, ये वाली जो टर्म है वो माइनस वाई और z के मल्टीप्लिकेशन से बनी हुई है, और माइनस ए बी सी के से मल्टीप्लिकेशन बना हुआ है, माइनस ए बी और सी इनके मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है, और z जो है 4 और z के मल्टीप्लिकेशन से बना हुआ है। सो आपने देखा कि टर्म्स जो होती हैं इन टर्म्स के अंदर, टर्म्स लिटरल और कोफिशिएंट जो होते हैं, मतलब वेरिएबल्स एंड जो कोफिशिएंट्स होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से कनेक्टेड होते हैं, और एक टर्म दूसरी टर्म से प्लस या माइनस से कनेक्टेड होती है। ओके, इज दैट क्लियर? तो चलिए ठीक है, कुछ और कैटेगराइज कर देते हैं और इनको और अच्छी तरह समझते हैं कि क्या क्या इनको हम लोग कॉल आउट कर सकते हैं। चलिए सो ओके नाउ, तो ये कुछ एग्जांपल्स देखे थे आपने अभी। नाउ व्हाट विल डू, अभी देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर मैंने कहा कि दिस इज अ 5x, ये एक 5x है, तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 1 टर्म है। इसमें टर्म्स कितनी है? 1 है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1 टर्म है। और वो टर्म कौन सी है? वो 5x हो गई, 5x हो गई, ये टर्म्स बोल सकते हैं हम लोग। और इसमें नेम क्या लिखेंगे, क्या नेम बोलेंगे इसको? जिसके अंदर जिस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 1 टर्म होती है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं। ओके, चलिए मोनोमियल बोलते हैं। और जिसके अंदर, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल है, ये सभी एग्जाम्पल हैं, x y, इसमें कितनी टर्म है? इसमें 2 टर्म है, 2 टर्म्स, 1 टर्म एंड 2 टर्म, 2 टर्म्स है इसमें। और कौन कौन सी टर्म है इसमें? x है और एक y है। जिसमें 2 टर्म होती है उनको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं। और जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस 5y प्लस सी, सो इसमें चलिए एक बार माइनस का एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस सी। सो इसमें टर्म कितनी है? इसमें 3 टर्म्स हैं। कौन कौन सी? एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी दैट इज कॉमा 5y एक अलग टर्म है, माइनस सी एक अलग टर्म, 3 टर्म्स हो गई। तो जिसमें 3 टर्म्स होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। तो हमने क्या सीखा? जिसमें एक टर्म होती है उसको मोनोमियल, जिसमें 2 टर्म होती है उसको बाइनोमियल, जिसमें 3 टर्म होती है उसको ट्राइनोमियल। तो आपको अभी जज करना है, आपको खुद से 3 से 4 एग्जाम्पल अपने आप से लिखने हैं। जैसे कि आप सोचिए मोनोमियल का क्या एग्जाम्पल और हो सकता है जिसमें एक ही टर्म हो। जैसे कि एग्जाम्पल और लेते हैं, 7xy एक ही टर्म है इसमें। और एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं, 9/2x ये भी एक टर्म है। और 53/53xy ये भी एक मोनोमियल का एग्जाम्पल है। बाइनोमियल का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? जिसमें 2 टर्म हो सकता है ऐसा हो, a प्लस बी, हो सकता हो xy प्लस ए बी, हो सकता हो xy स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड, ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। तो देखिए हमने इसमें 2 टर्म है। और ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल देख सकते हैं, ट्राइनोमियल का हो सकता है x प्लस वाई माइनस 5, हो सकता है a एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई माइनस 5z। तो देख सकते हैं 1 2 3 टर्म आ रहे हैं इन सब में, ठीक है। तो ये ट्राइनोमियल के एग्जांपल्स हैं। तो चलिए ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट्स क्या होते हैं। तो अभी आई होप ये समझ में आया होगा कि टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कोफिशिएंट क्या होते हैं। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं मेरे पास, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे अगर 6x लिखा हुआ है, 6x मान लीजिए, इसको मैं ऐसे नहीं, यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, मान लीजिए एक सेकेंड, 6x लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर मैं इसको वैसा बोल सकता हूँ दैट 6 इज न्यूमेरिकल
कोफिशिएंट। 6 जो होता है वो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x, और x जो है x इज लिटरल्स कोफिशिएंट ऑफ 6। तो इट मीन्स मैं ये कह सकता हूँ 6 जो है वो x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है और x जो है वो 6 का लिटरल कोफिशिएंट है। इज दैट क्लियर? ये क्लियर हुआ? तो आई होप ये समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, जैसे कि 5x² y बोला मैंने, तो आप क्या कह सकते हैं 5 इज द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ x² y and x² y is a literal coefficient of 5. ओके, इज इट क्लियर? तो आपको कोफिशिएंट आई होप समझ में आया होगा। कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? जो भी न्यूमेरिकल पार्ट होता है उसको न्यूमेरिकल कोफिशिएंट कहते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट मेरे पास एक और टर्म आता है, दैट इज लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक टर्म एंड अनलाइक टर्म। लाइक टर्म और अनलाइक टर्म में बस एक ही चीज हमें ध्यान देनी है, दैट जिस दो टर्म्स के वेरिएबल एग्जैक्टली सेम होंगे। अगर क्या लिखा हो आपके पास 2 और मोर देन 2 वेरिएबल्स having the same variable, are called like terms. For example, 6m minus 7m and m, आप देख सकते हैं इन तीनों ही टर्म्स के वेरिएबल सेम है। और एग्जांपल देख लेते हैं, 7x² y 9/2y(x²) और 3x² y। तो हमने यहाँ पे देखा दैट x² y एग्जैक्टली सेम है y(x²) के, क्योंकि यहाँ पे देखिए x पे स्क्वायर है, यहाँ पे x के स्क्वायर है, y पे यहाँ पे कोई स्क्वायर नहीं है, y पे 1 पावर है, यहाँ पे y पे 1 पावर है। सो ये दोनों ही वेरिएबल सेम है और सेम एट इज जो ये लिखा हुआ है एग्जैक्टली ये भी लिखा हुआ है। तो इट मीन्स ये तीनों ही टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स हैं। आपको याद रखना है जिनके वेरिएबल एग्जैक्टली सेम होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, लाइक टर्म्स कहते हैं। इट मीन्स अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, जो इनके अपोजिट हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं अनलाइक टर्म्स के बारे में, अनलाइक टर्म्स दैट 2 or more terms two and more than 2 टर्म्स लिखना है आपको। यहाँ वेरिएबल ये रॉन्ग हो गया, और सॉरी फॉर दैट। 2 टर्म्स यहाँ पे वेरिएबल्स की जगह टर्म्स लिखना है आपको। Same it is 2 and more terms having different variables are called unlike terms। ये हमारे पास क्या है, अनलाइक टर्म्स है। तो अनलाइक टर्म्स कैसे होते हैं, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे कि जिनके वेरिएबल सेम नहीं है, सिंपल, जैसे 10x और 10y, ये दोनों नंबर तो सेम है बट वेरिएबल सेम नहीं है। और वेरिएबल सेम नहीं हुए तो इट मीन्स देखिए इनके वेरिएबल x है, इसका वेरिएबल y है, तो वेरिएबल सेम नहीं है, अलग अलग है। 5
टी प्लस 5t हो गया, 9/9xy हो गया और 3wz हो गया। तो आप देखिए इन सभी के वेरिएबल x है, यहाँ पे t है, यहाँ पे xy है और यहाँ पे wz है। तो वेरिएबल्स अलग अलग हैं, तो ये सभी क्या है, अनलाइक टर्म्स हैं। क्या है, ये सभी अनलाइक टर्म्स हैं। चलिए एक नेक्स्ट और मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है पावर ऑफ लिटरल्स। एक और टॉपिक आता है, दैट इज पावर ऑफ लिटरल्स। पावर ऑफ लिटरल्स, पावर ऑफ लिटरल्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे टाइम्स का मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स अगर मैं x को 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम मैंने मल्टीप्लाई किया तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, एक्स क्यूब। अगर मैंने यहाँ पे 1 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स रेज टू पावर 4 लिख सकता हूँ। अगर मैंने यहाँ पे लिखा, जैसे मान लो कि a मल्टीप्लाई बाय 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 a कितने टाइम्स किया, 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखूंगा, a रेज टू पावर 4, a रेज टू द पावर 4 ऐसे कॉल कर सकता हूँ। कैसे लिखूंगा, a रेज टू द पावर 5, इसमें सॉरी a रेज पर 5 4 नहीं 5, a रेज पर 5, तो हम लोग ऐसे इसको कॉल कर सकते हैं, a रेज पर 5। सो अभी जैसे आपने लिखा, यहाँ आप देखा कि a रेज टू पावर 5 हमने देखा, तो ये a जो है दैट a इज कॉल्ड बेस एंड दिस 5 इज वी कॉल्ड पावर। तो ये बेस a जो होगा वो पावर बेस हो जाएगा, 5 हो जाएगा पावर हो। जैसे कि इस x में x बेस है, 4 पावर है, और ये बेस और पावर का कॉम्बिनेशन जो पूरा होता है दैट कंप्लीट कॉम्बिनेशन व्हाट वी कॉल एक्सपोनेंट। क्या बोलते हैं बच्चे, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। ओके चलिए ठीक है, आगे मूव ऑन करते हैं। एक इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए दैट अगर किसी भी नंबर्स में, किसी भी वेरिएबल्स में, ये x क्या है, वेरिएबल है, y क्या वेरिएबल है, तो किसी भी वेरिएबल में अगर पावर 1 है तो उसका आंसर वही वेरिएबल लौट के आ जाएगा। जैसे कि अगर a की पावर 1 होगा तो a ही आएगा, 7 की अब मान लीजिए कि 7x रेज पावर 1 होगा तो वही वापस 7x ही आएगा। हाँ, अगर याद रखना है हमें कि किसी की भी पावर 0 आ जाए तो आंसर हमेशा 1 आता है। जैसे x पावर 0 हमेशा 1 आएगा, x y रेज टू पावर दोनों की पावर 0 आ गई तो ये अपने आप 1 हो जाएगा। इवन 7x की पावर 0, 7x रेज टू पावर 0 आएगी तो भी आंसर 1 ही आएगा। तो किसी भी पावर भी 0 हो तो आंसर 1 आता है। इज दैट क्लियर? तो चलिए यहाँ पे कुछ एक कॉन्सेप्ट हमने सीखा और कुछ एक कॉन्सेप्ट और है जो कि हम लोग क्वेश्चंस के थ्रू सीखते हैं। दैट अगर मुझे इफ x इक्वल्स टू 2, y इक्वल्स टू -1 एंड z इक्वल्स टू 3, सो फाइंड द वैल्यू ऑफ किसके लिए फाइंड करने के लिए बोलेगा मुझे वो x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस z, मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए बोलेगा वो। सो कैसे करेंगे इसका सॉल्यूशन? बहुत इजी है, हमें सिर्फ वैल्यूज़ को पुट करना है। जैसे कि यहाँ पे 2 की वैल्यू x की वैल्यू x इक्वल्स टू 2 है, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पुट करना है x इक्वल्स टू 2 और 2 की पावर रेज पावर क्यूब। तो देखते हैं कैसे होगा ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट x क्यूब y प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस z इक्वल्स टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल x क्यूब लिखा हुआ है। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x क्यूब करेंगे, x की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी रखी है, 2 गिवन है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा और 2 का क्यूब कर दूंगा।
नाउ अगर यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा इट मीन्स दोनों एक्स क्यूब और वाई क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, तो एक छोटा सा साइन मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे बच्चे। और y की वैल्यू यहाँ पे क्या गिवन है, -1, तो यहाँ पे y है तो यहाँ पे मैं -1 लिखूंगा, प्लस जो यहाँ वाला प्लस है वही प्लस यहाँ पे आ जाएगा, एग्जैक्टली सेम, बस x और y पे रखनी है आपको। नाउ फिर मेरे पास क्या आया, यहाँ पे x आया, यहाँ पे व्हाट वी हैव, दिस इज x, यहाँ पे क्या गिवन है, ये x गिवन है, और यहाँ पे x की वैल्यू रखनी है मुझे, और x कितना दे रखा है मुझे, x मुझे दे रखा है 2, तो यहाँ पे मैंने क्या रखा, 2 रख दिया। एंड y क्यूब गिवन है, तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी है, y की वैल्यू मेरे पास -1 है, तो -1 का मेरे पास क्यूब हो जाएगा। ओके देन प्लस z लिखा हुआ है यहाँ पे, z की वैल्यू कितनी दे रही है 3, तो ये पहली बात प्लस एज इट इज यहाँ पे आएगा, और फिर z की वैल्यू रखेंगे हम लोग, फिर क्या रखेंगे, z की वैल्यू को रखेंगे। सो z की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 3, तो मैं क्या लिख दिया यहाँ पे, सिर्फ 3 लिख दिया। ओके तो हमें मालूम है, अभी हम लोगों ने देखा इससे पहले कि अगर किसी रेज टू पावर होती है तो वो उतने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है। इट मीन्स 2 रेज पावर 3 है, इट मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 3 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, इंटू -1 करेंगे, प्लस 2 एज इट इज आएगा, -1 का मल्टीप्लाई 3 टाइम्स होगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3, किसको एज इट इज लिखा हम लोगों ने। अभी 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आया मेरे पास, और -1 का मल्टीप्लाई सेम एज इट इज, प्लस कितना आएगा मेरे पास 2, -1 इंटू -1 +1, +1 इंटू -1 -1, तो यहाँ पे -1 आ गया मेरे पास, और +3 आया मेरे पास। सो अब क्या करेंगे हम लोग, 8 इंटू -1, 8 इंटू -1 व्हाट वी गेट, -8, कितना आएगा मेरे पास -8 आएगा, एंड 2 इंटू -1 व्हाट यू गेट, -2, एंड +3 एज इट इज, यहाँ पे जो ये है वो कॉपी कर देंगे। आप देख रहे होंगे एग्जैक्टली जो यहाँ पे साइन हो रहे हैं वही साइन यहाँ पे है, जो एग्जैक्टली यहाँ पे साइन है वही साइन यहाँ पे आ रहे हैं, बस ये वाला साइन -q है, ये वाला साइन q प्लस हो गया, क्योंकि -1 इंटू +2 -2 हो जाएगा, और फिर ये -2 और ये +2 करके माइनस आ जाएगा, इसलिए यहाँ पे माइनस आ गया। आपको साइन का ध्यान बहुत रखना है। ओके तो चलिए ठीक है, अभी -8 एंड -2 व्हाट वी गेट, -10 +3, एंड -10 +3 कितना आएगा, -10 एंड +3 कितना आएगा, माइनस, एंड 10 - 3 व्हाट वी गेट 7, और साइन किसका बड़ा है 10 का, इट मीन्स वी गेट साइन हियर माइनस, तो -7 आएगा। इज दैट क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए टिल देन टाटा, गुड बाय, हैव अ गुड डे, और हमेशा एक बात याद रखिए, हमेशा मुस्कुराते रहिए, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। टाटा, गुड बाय।